गई पवित्र आत्मा तेरी और गिड़गिड़ाई। आज परमेश्वर जो लोग दीवाने होकर तेरे नाम के दीवाने होकर जो गिड़गिड़ाती है, आज परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा आसमान का खुदा आज स्वर्ग से उतराएगा मेरे लोगों के लिए यीशु मसीह के नाम में। मेरे लोगों के लिए उतरेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज मेरे लोगों के लिए उतरेगा यीशु मसीह के नाम में। जितने चीख रहे चिल्ला रहे तुम्हारे लिए उतरेगा यीशु मसीह। हालेलुया। आज उतरेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा तू उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा तू उतरा। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर तेरा अनुग्रह तेरी दया आज मेरे लोगों के ऊपर होने के लिए जा रही है। इनके तंबू छोड़े होंगे, मैं घोषणा करता हूँ इनके बिजनेस छोड़े होंगे, आज मान लेने के बच्चे छोड़े होंगे। आज इनकी जॉब, इनका घर, इनका बिजनेस, इनकी हड्डियां, इनकी नसें, इनकी मांसपेशियां आज फैलने के लिए जा रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ, सुरक्षित करता हूँ इनकी हड्डियों को, आज इनकी नसों को, इनकी मांसपेशियों को तेरे नाम से, तेरे लहू से मैं इनके बिजनेस को छिपा देता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और प्रार्थना तेरे लोग अपने हाथों को उठाकर आज तुझे दुहाई दे रहे हैं, आज तुझे दुहाई दे रहे हैं, तुझसे मांग रहे हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ कोई भी चनिया से खाली हाथ वापिस ना जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रार्थना नया बल, नई ताकत, नई सामर्थ आज इनके ऊपर उतरे यीशु के सामर्थी नाम में। इसी समय उतरे परमेश्वर, इसी समय उतरे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक बड़ा चमत्कार हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज हीरो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज बड़ी दया हो इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। आज मैं बोलूं सच में पवित्र आत्मा जी, लेकिन मैं आज विश्वास दिला परमेश्वर इन लोगों को कि बोलने वाला मैं नहीं, आज बोलने वाला तू है। आज तू मेरे अंदर होकर इनसे बातें करेगा, आज इनके गर्व को दूर करेगा। आज विश्वास करने वालों के लिए आज इसी समय इनके ऊपर तू अनुग्रह उतारेगा और इसी समय आज इनकी हड्डियां नया बल पाएंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हाथ उठाओ और आमीन कहो, हाथ उठाओ कहो महिमा हो तेरी परमेश्वर। हर बंधन टूटे, हर शराब जाए, अपने हाथों को उठा के रखो। आज हर शराब जाएगा, हर शराब शुगर का शराब, कैंसर का शराब अगर आपके भूखों में था लेकिन आपके ऊपर नहीं आएगा। घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आप एक लंबा जीवन दिएंगे, घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आप एक आशीष से भरा हुआ जीवन दिएंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रोफेटिक वर्ड से रिसीव करना आज आप तरक्की करेंगे यीशु मसीह के नाम में। शराब को आपके खानदान से तोड़ता हूँ, शराब को आज खानदान से तोड़ता हूँ, आपके बिजनेस से तोड़ता हूँ, उस गरीबी के शराब को तोड़ता हूँ, घुटने के ऊपर से शराब को तोड़ता हूँ, उस बवासीर के शराब को तोड़ता हूँ, पथरी के शराब को तोड़ता हूँ, अटैक की शराब को तोड़ता हूँ। आप शिक्षित होने के लिए बुलाए गए, आप शराब पीने के लिए नहीं बुलाए गए। लेकिन कौन जो प्रार्थना कर रहे हैं अपने हाथों को उठा रहे हैं, चीख रहे और चिल्ला रहे हैं, और फिर से कहो महिमा हो तेरी यीशु मसीह के नाम में। महिमा हो तेरी, 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 महिमा हो तेरी। हालेलुया। अपने हाथ को सिर पर रखें। परमेश्वर दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ आज परमेश्वर तेरे लोगों को उतरे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा जो आज पुकारना परमेश्वर आपसे बातें करेगा, आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कोई भी तन खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। आज एक बड़ी बढ़ोतरी को देखेंगे अपनी लाइफ में। आप फैलने के लिए जा रहे हैं, आप आशीष करने के लिए जा रहे हैं। मेरे प्रभु मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। पवित्र आत्मा जी आपकी प्रेजेंस चाहता हूँ स्थान पर, इस प्लेस पर। मेरे पिता जितने लोग शांति के साथ और सच में उम्मीद के साथ और विश्वास के साथ बैठे हैं, मेरे पिता परमेश्वर आज सच में पवित्र आत्मा चौथे नंबर से पहले नंबर पर आने का बच्चे टॉप करने पाए, जितने रिसीव कर रहे हैं आज वो टॉप करेंगे। सब तारीफ करें और बैठ जाए। हो गया
कि मैं चूहा नहीं, मैं शेर हूं। कौन हो आप? कौन हो आप? शेर वो है जो प्रार्थनाएं करते हैं। हालेलुया। लीडर को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। सर्व हालेलुया। जो लॉयन होता है ना, लॉयन, सुन रहे हो मेरी बात? ध्यान से सुनो, अपने स्थान पर बैठो। जो शेर होते हैं, शेर कौन है? लीडर है, लीडर। और उसको अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। बोलो हालेलुया। शेर जंगल में अपनी पहचान बताता है कोई? दुनिया जानती है ये शेर है, शेर। हालेलुया। अब याद रखना, मेरे लोग आज दोपहर शेर होने के लिए जा रहे हैं। प्रार्थना करें, प्रार्थना से भरा जीवन रखिए अपना। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा आज किसी को खाली हाथ नहीं जाने देगा। हालेलुया। आप अपने घर से अपनी छतरियां लेकर आ सकते हैं। हालेलुया। आप धूप में भी और बारिश में भी, जिसको धूप लगती है वो छतरी ले। मुझे धूप लगती है, मैंने इसलिए अपने अपने हिस्से का टेंट लगवा रखा। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? क्योंकि कई लोग यहाँ पर बहुत कंजूस और मुखी चूस है, इसलिए बोल रहा हूं, बिना बीज बोए बरकत नहीं आती। संडे अपनी छतरी लेके आएंगे। शाबाश। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं यहाँ हूँ। बात को ध्यान से सुनना। बहुत लोग प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन उत्तर नहीं मिलता। रीजन क्या है? आप डॉक्टर के पास जाते हैं लेकिन उत्तर नहीं मिलता, आपको दवाइयां नहीं लगती। रीजन क्या है? रीजन सिर्फ एक ही है, क्योंकि आप परमेश्वर को बता कर नहीं जाते। आप फैक्ट्री में जाओ, आप डॉक्टर के पास जाओ, आप कहीं भी जाओ, जॉब में जाओ, बाहर जाओ, लेकिन परमेश्वर को बता कर जाओ। यिर्मयाह समझदार था। यिर्मयाह बोलता है परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, यहाँ। आप कहाँ हैं? आप बताओ परमेश्वर को। हालेलुया। परमेश्वर को बताओ। परमेश्वर को पता है आप कहाँ हैं, लेकिन जब आप मुंह खोलते हैं, आप बताते हैं परमेश्वर आज के दिन में कंपनी बाग में घूमने के लिए गया हूँ। आज के दिन परमेश्वर खुश है उन लोगों से जितने लोग संडे के दिन कंपनी बाग में फिल्म थिएटर में नहीं गए हैं। आप परमेश्वर के सत्संग में आए, यीशु मसीह के चर्च में। आपकी बरकत तैयार है आपके लिए। हालेलुया। आज आपकी प्रमोशन होगी। बोलो हालेलुया। कुछ दवाइयों को सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे दवाइयों। हालेलुया। प्रॉपर जी जब बता रहे इनकी चाची को यूट्रस में मूव हो गया था, और जब बता रहे उनकी यूट्रस अंदर से फट गई थी, जो कि पीटीआई वालों ने बोला था कि इनकी डेथ हो जाएगी थोड़े दिनों में। और ये लगातार ताजपुर सच में आते रहे, इन्होंने विश्वास किया और उन्होंने उनको यूज किया। और जब बता रहे हैं जो डॉक्टर ने बोला था आप इनकी सेवा करो, तो ये बता रहे जब ये घर पे ले गए उनके मुंह से और कानों से ब्लीडिंग हो रही थी, और जैसे ही इन्होंने एनॉइंटिंग ऑयल को लगाया, ये बता रहे हैं आज वो बिल्कुल चंगी है और बिल्कुल चंगी। क्या हालेलुया। हालेलुया। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਚਾਚੀ ਜੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਔਰ ਪੀਜੀਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੌਲੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਟ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ ਤੇ ਨੱਕ ਚੋਂ ਖੂਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮਰਤੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਇਕੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਗਵਾਹੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਤੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਸਹੀ ਕੀ ਆ ਤੇ ਗਲਤ ਕੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਤੇ
ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਟ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖਣ ਆਏ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਪਿੱਛੋਂ ਫੋਨ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤੁਰ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और उन्होंने रस्ते च टिक्कियां खादियां, समोसे भी खादे। मैं सगों मना किया, मैं पेट च अल्सर होने अजे ना कुछ खाओ। इस टाइम ते बिल्कुल ठीक ने और दवाई रिपोर्ट जेडी आ चुकी मेरे को नॉर्मल है। तारीफ करें जोर से। हालेलुया। आप देख सकते हैं ये भाई के पास रिपोर्ट है और ये बता रहा है, क्या लगती है आपकी वो? चाची। चाची। हालेलुया। हालेलुया। इनकी चाची की रिपोर्ट है कि पहले वाली रिपोर्ट है और बाद की भी रिपोर्ट है, कि दोनों रिपोर्टों में क्या है आप देख सकते हैं कि पहले की रिपोर्ट में और अब की रिपोर्ट में यूट्रस में से कैंसर धुआं बनकर उड़ चुका है। तारीफ करें परमेश्वर की। हालेलुया। कौन है ये? कौन है? कौन है ये? कौन है? आपको लगता है यीशु है? ये कोई मनुष्य है, इंसान नहीं है, वो परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। और ये भाई ने कितनी अच्छी बात बताई। बोलता है कह रहा कि जब मैंने देखा कि प्रभु ने इनके द्वारा एक मुर्दा जिंदा किया तो मैं इनको परखने के लिए आया। हालेलुया। और जब मैं गाड़ी से निकला तो मैं उसी समय स्टेज पर आते ही ये बात बोल रहा था, कुछ लोग नहीं जानते, माय नेम इज ब्रजिंदर सिंह। हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रोफेट हूं यीशु मसीह का। हालेलुया। उसने अपने बच्चे को इस्तेमाल करने के लिए, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने पूरे वर्ल्ड में पैदा किए, मैं उसका धन्यवाद करता हूं। और परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आया। छोटी बात नहीं है ये भाई ने जो बात कही, इसने परखा, लेकिन बाइबल बोलती है परख कर देख यहोवा कितना भला है। हालेलुया। मुझे परखो, मैं झूठा निकल सकता हूं, मैं बेकार भी निकल सकता हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर जो है, जिसका नाम यीशु मसीह नासरी है, वो परख कर देखो, वो भला है, भला। हालेलुया। आज आपकी जिंदगियों में भलाइयां करने के लिए जा रहा है। वो जितने विश्वास कर रहे हैं, जितने चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਆ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੀ, ਐਤਵਾਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੀ। ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ 2 ਐਤਵਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਚਰਚ नहीं पर आਉਂਦੇ। उसे ठीक कर देता है। तारीफ करें, जय जय जय, शाबाश शाबाश, तारीफ करें, बोलो हालेलुया। जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। तारीफ कैसे करते हैं? तारीफ हालेलुया। हम लोग मुंह से नहीं करते, हम लोग ताड़ियां बजा के तारीफ करते हैं परमेश्वर की। करते हैं कि नहीं? आप अपने मेहमान की कैसे तारीफ करते हैं? ओहो आओ जी, आओ जी, आओ जी, साढ़े घर आए हो। अंदर अंदर चिढ़ते रहते हो, नहीं पता नहीं दोबारा क्यों आ गया यहाँ। इसलिए मुंह से तारीफ नहीं कराते, मुंह से कई बार गलत बोल देता आदमी, नहीं। हाथों से तारीफ करें फिर से, एक बार फिर से। हालेलुया। पापा जी, जे भाई बता रहे हैं 3 वीक से ताजपुर चर्च में आ रहे हैं, इनकी मदर और सिस्टर जो ताजपुर में आए थे। पापा जी आपने बोला था कि जैन को बाहर जाना चाहिए, वो बाहर जा रहे हैं, कनाडा का वीजा लगने जा रहा है। और इस बहन ने रिसीव किया, इसकी मदर ने रिसीव किया और 10 साल का वीजा कनाडा का लग चुका है। पूरी
फैमिली का वीजा लगा है। पूरी फैमिली का। जोर से तारीफ करें हालेलुया। भाई जैन को दवाई देने के लिए सारे बोला हालेलुया। कितने लोग जानते हैं इस बात के लिए कि कितने लोगों को बोला था कि आप खाली आप नहीं आएंगे, वीजे के साथ आएंगे। मेरे फाइल लगाई हुई है कि पूरी फैमिली आई कि नहीं? कौन है यहाँ और आप कहाँ हैं? आप बताओ, मैं चर्च में हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज जब मैं इधर आया मिनिस्ट्री में, आज मैं पहली बार इधर आया हूँ। मैं एक मसीह परिवार से ताल्लुक रखता हूँ, पर मेरी सिस्टर और मेरी मदर पिछले 3 बार से इधर आ चुके हैं, चौथी बार है इनका आना। दिल्ली से स्पेशली आते हैं और मुझे बार बार मोटिवेट भी करते थे, तुम भी चलो। तो आज ये परमेश्वर की इच्छा थी कि मैं यहाँ आ पाया। आज ही मैंने एक वचन सुना कि तुमने परमेश्वर को नहीं परंतु परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। तो मुझे लगा कि वो वचन मेरे लिए ही है कि परमेश्वर ने मुझे चुना और यहाँ बुलाया है कि मैं यहाँ आपके सामने आके गवाही दे सकूं। गवाही ये है कि आप जो यहाँ पर आए हैं, मेरे मदर और सिस्टर जिस तरह से यहाँ आते थे, देखिए उनके विश्वास ने मेरे जीवन में काम किया। तो जो आप लोग आए हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ अपनी इस गवाही के द्वारा कि आप जिनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो भी जरूर चंगे होंगे और उनकी इच्छा भी पूर्ण होगी। आमीन। परमेश्वर ने मेरी सिस्टर, मेरी मदर जो इधर आते थे, मेरा ब्रदर भी इधर आता है, पूरी तरह से इनको छुआ है। प्रॉफिट साहब आपके बहुत बड़े फैन हैं और परमेश्वर ने आपको चुना और आपने इनको शिक्षा दी और पूरा परिवार मेरा आप में बहुत विश्वास करता है, परमेश्वर में बहुत विश्वास करता है। मेरी बीवी का और मेरे बच्चे का मैंने वीजा अप्लाई किया था, मात्र 11 दिन में हमें वीजा मिल गया। उसके बाद मैं घर गया, खुशी की बात थी, लेकिन देखा मेरे फादर साहब जो थे वो थोड़ा उदास थे। मैंने पूछा क्या हुआ? कोई नहीं, अब तो तुम चले जाओगे। तो हमने कहा ठीक है। उनकी अप्लाई करा बिना किसी एजेंट के, बिना किसी प्रोसीजर के। हमने नॉर्मली इंटरनेट से देखा क्या प्रोसीजर होता है, डॉक्यूमेंट थे जमा करे। मेरे फादर साहब और मदर साहब का भी हमने वीजा जमा करा। अब विश्वास नहीं मानेंगे, मात्र 8 दिन के अंदर उनका भी दोनों का वीजा आ गया। आने वाली 19 तारीख को हमारी फ्लाइट है, 18 तारीख को नाइट में। आज से पूरे 8 दिन के बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। हाँ, मैं परमेश्वर को धन्यवाद। हमें उदास करने की जरूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। तारीफ करें जोर से, अपने हाथ उठाएं जोर से। मैं यीशु की पापा हो गया, मैं यीशु की पापा हो गया, मैं यीशु की पापा हो गया, मैं यीशु की पापा हो गया। दीवाना दीवाना दीवाना, यीशु मसीह का दीवाना। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉफिट जी, ये बहन और ये दोनों भाई बता रहे हैं इन्होंने फॉरेन के लिए अप्लाई किया था और जब बता रहे इनके वीजे तीनों के आ चुके हैं, एक का दुबई का, एक का दोहा कतर का, इन सब के वीजे आ चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा था परमेश्वर आपको छूने के लिए जा रहा है। जिन्होंने फाइल लगाई हुई है वो खुशखबरी के साथ लौटेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज वीजे के साथ लौटे, परमेश्वर इनको आशीष दे। हाँ जी, हाँ जी, शाबाश, जय 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 जय। हाँ, नेक्स्ट तारीफ करें हालेलुया, हालेलुया। आप विश्वास करते हैं कि नहीं? डिपेंड करता है आपकी आशीषों पर, लेकिन डिपेंड करता है आपके ऊपर। परमेश्वर डिपेंड किसके ऊपर है पता है? आपके विश्वास के ऊपर। किसके ऊपर? और आप डिपेंड किसके ऊपर है? झूठ, पैसे के ऊपर। पैसे मिलेंगे, तनख्वाह मिलेगी, घर वाले दूध वाले पैसे देवांगी, बिजली वाले का बिल देवांगी, बच्चों की फीस देवांगी। जो पैसे नहीं मिले तो मैं किसी से नहीं देवांगी। तो पैसे ही नहीं है कि कितने डिपेंड है? सैलरी दे नहीं। लेकिन परमेश्वर के लोग कौन है? मसीह लोग कह रहे वी आर ट्रस्ट इन गॉड, कहता है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, ना कि धन पर। तारीफ करें जोर से इनको मसीह प्रभु जी ये बता रहे हैं बहन भी, इन्होंने बिल्डिंग फंड के लिए बीज बोया था और जैसे ही इन्होंने उस बीज को बोया तो ये तारे हैं अब इनके पास अपने मकान हो चुके हैं। सारी ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਟਰਪਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਗਏ ਸੀ
ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਭੈਣ ਆਈ ਆ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਪੀਤੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਟਾ ਗੁੱਦਾ ਪੇੜਾ ਲੱਗੀ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਪੇੜਾ ਗੁੰਦਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਰਚ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਰੋਬਰੀ ਧੱਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲਈ ਜਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਠਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਠੋ ਤਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ मिल मैं क्या कह रहा हूँ कि परमेश्वर भी डिपेंड है आपके विश्वास करने पर वो काम करना चाहता है। समझ रहे मेरी बात? परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मानते हैं मेरी बात? वो असंभव को संभव कर सकता है। हर बंदा वचन को जानता है लेकिन समझता नहीं है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा क्या बोल रहा है? कहता है कि वो कहता है वो अपनी आशीषों को खोलना चाहता है, अपनी मुट्ठी को खोलना चाहता है। लेकिन आज विश्वास से कहो कि मेरी आशीष स्वर्ग से उतर रही है। आज यीशु मसीह के साथ सारी संगत ਨੂੰ जय मसीह दी, पास्टर साहब ਨੂੰ जय मसीह दी। मेरी गवाही यह है कि मैं 5 साल तो प्लाट लेना चाहता सी लेकिन प्लाट ले नहीं पाया। शोभा यात्रा विच स्पेशल बीज बोया। स्पेशल बीज बोण नाल 28 दिसंबर ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ प्लाट मिल चुका है। कोई भविष्यवाणी को रिसीव किया था आपने? हाँ जी, बोल रहा था मैं उस दिन के बहुत सारे लोगों को मकान मिलने के लिए जा रहे हैं। आपने रिसीव किया था उस दिन? हाँ रिसीव परमेश्वर करेगा। आपको आशीष दे। जोर से तारीफ करें। आप सुने ध्यान से। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद मेरे पास पैसा है मैं प्लाट खरीद सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास पैसा होते हुए भी वो चीजें नहीं खरीद सकते जब तक परमेश्वर की मर्जी ना हो। हालेलुया। बाइबल बोलती है कि यदि घर को बनाने वाला कहता है कि ध्यान से सुने। हाँ जी गवाही लेंगे पर टाइम करना। पापा जी ये बहन बता रही है जिनके बेटा जो आईलेट्स कर रहे थे, जो आईलेट्स में क्लास में वो एग्जाम दिया था उसमें फेल हो चुके थे, 5.5 नंबर आए थे। प्रोफेसर जी आपने बोला जिनके बेटे हैं जो 4th नंबर में वो फर्स्ट टाइम में जा रहे हैं और इस भाई ने फिर से दोबारा एग्जाम दिया, उनके शेप में बैंड आ चुके हैं और सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। एक बार पहले क्या हुआ था? माइक देखो। एक बार फेल हो चुके थे पहले। हेलो, पहले मेरे बेटे ने आईलेट्स का पेपर दिया था और उसमें ना 5.5 बैंड आए थे और फिर मैं बड़ी टेंशन में हो गई। एक दिन फिर मैंने इसको बोला कि दोबारा पेपर दे लेते हैं। कहता ठीक है मम्मा। और मैं एक दिन बस पे आ रही और ये भाई साहब मुझे बस पे मिले और आप कहते कि आप ना ताजपुर चर्च पे जाओ। मैं क्या मैं विश्वास बहुत करती हूँ और मैंने जाना है। फिर मैं सोचूं कि ये मेरे को जानते नहीं, ये ना हो कि पता नहीं क्या ऐसे सोच गलत सोच आने लगी मेरी कि जान पहचान तो है नहीं मेरी। लेकिन फिर मुझे जैसे प्रभु ने फिर इनके साथ जोड़ा दोबारा। फिर मैंने इनका नंबर मांग लिया। फिर मैंने कहा कि भैया आप मेरी सीट रखो, मैं घर से दोबारा आती हूँ। मैं अपने मायके चली गई। मैंने वहाँ से ऑटो पकड़ा और मैं यहाँ पे आ गई और मैंने इनको बोला कि भैया मेरे ऐसे बेटे के करवाओ आप। कहते आप यहाँ से रिसीव करना कि मेरे बेटे के आईलेट्स के पेपर आ गए, बैंड आ गए हैं। तो मैंने यही सोच रही। फिर मैं रोज प्रेयर करवाती थी, 2-2, 3-3 टाइम मैंने प्रेयर करवानी और 8 तारीख को मेरे बेटे के बैंड अच्छे आ गए हैं। जोर से तारीफ करें। हालेलुया। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं कि आप कहां आए हैं? मैं कह रहा हूं कि आप एक प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में आए हैं। बहुत बार प्रार्थना करनी पड़ती है। प्रार्थना का मतलब क्या है कि पत्थर हटाया जाता है। सुनना ध्यान से। प्रार्थना करने के बाद पत्थर हटता है। आपके कामों पर, आपकी आशीषों पर शैतान पत्थर डालता है, रोज डालता है। इसलिए एक स्वर्गदूत उतरता है और जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है तो वो पत्थर हट जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने प्रार्थना करके हटाया पत्थर के नहीं? हटाया के नहीं? लेकिन आपको बता रहा हूं कि इजरायली लोग जब प्रार्थना करने के बाद थक जाते थे तो वो भविष्यवक्ता एलीशा के पास जाते थे। और आपको बता रहा हूं कि प्रोफेटिक मिनिस्ट्री क्या है। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पत्थर हटाया नहीं जाएगा, आपका पत्थर आज तोड़ा जाएगा। तोड़ा। हालेलुया। दोबारा नहीं आएगा वो आज। हालेलुया। वो समस्याएं दोबारा नहीं आएंगी। परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगी में एक नया मिराकल करने वाला है। देखा आपने कि जो
फ्लॉप हो चुका था, आज टॉप हो चुका है। ये कौन है? ये आईलेट्स में क्लियर हो गया, जो नहीं जानती थी लेकिन इसने कहा मैं ताजपुर चर्च में जाऊंगी। इस भाई ने बताया ये परमेश्वर है और आपकी जिंदगी में नया काम होने के लिए जा रहा है। हालेलुया। और मैं जल्दी से जल्दी इसका वीजा लेके फिर गवाही देने वाली हूँ। तारीफ करें, जोर से तारीफ करें। अपने हाथों को उठाऊं, हाथों को हिलाते हुए आज बताऊं परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं यहाँ हूं। हालेलुया। प्रॉफिट जी ये बहन बहुत बड़ी गल के साथ आए हैं। ये बता रहे हैं कि प्रॉफिट रविंदर की मीटिंग थी अमृतसर में, तो ये उस मीटिंग में गए हुए थे और प्रॉफिट रविंदर ने इनके लिए इनका नाम लेके घोषणा की थी। तो इनके पड़ोसियों ने बताया इनको आपके लिए वहां पर प्रार्थना की गई और प्रॉफिट रविंदर जी ने घोषणा की आपके लिए। और ये बता रहे हैं इनके पास पहले 2 बेटियां हैं और ये प्रेग्नेंट है बहन। और ये बता रहे डॉक्टरों ने बताया था कि आपका बच्चा ये नहीं हो सकता क्योंकि आपके पहले ही 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, ये चौथा ऑपरेशन आप लोग नहीं करा पाओगे। तो जैसे ही इन्होंने डॉक्टरों को चेक करा उसके बाद फिर ये तारे बच्चे की हार्ट भी डूब चुकी थी। पर जैसे ही प्रॉफिट रविंदर ने भविष्यवाणी किया प्रॉफिट रविंदर ने और उन्होंने प्रे टावर से प्रार्थना कराई और प्रॉफिट ये तारे आज ये बच्चा बिल्कुल सुख। हालेलुया। पापा जी ने जान सी पापा रविंदर जी ने जान सी आई हुई संगत ਨੂੰ ਜਾਣ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਧੜਕਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਜਪੁਰ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾਣਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ नहीं जाना फिर ਅਸੀਂ अल्ट्रासाउंड कराई तो ना कहा बच्चा ठीक ठाक है। पहले बताया था कि आप मतलब कि बच्चा ना करें। हाँ जी उन्होंने डॉक्टर ने ये कहा ऑपरेशन हुए हैं आपके, उसके बाद कोई आपने ऑनरेटिंग हुए लिया यहाँ से? हाँ जी इसके डेढ़ पिंड में चौक दिया सर से उन्होंने विश्वास और उसके बाद क्या हुआ कि आप गर्भवती हुए और वो डॉक्टर ने बोला था बच्चा ठीक नहीं है। हाँ जी उन्होंने कहा कि चौथा ऑपरेशन हो सकता चौथा ऑपरेशन नहीं हो सकता, लेकिन उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो और रिपोर्ट नॉर्मल आई है, बच्चा बिल्कुल ठीक है। तारीफ करें जोर से। हालेलुया। पापा जी जे भाई बता रहे 1 साल से ताजपुर चर्च में आ रहे हैं और 6 साल से न्यू गाड़ी लाने के लिए सोच रहे थे और ट्राई कर रहे थे। पापा आपने बोला कि आपको नई गाड़ी मिलने जा रही है, इस भाई ने रिसीव किया, इनको नई गाड़ी मिल चुकी है और सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। सबको सेज बुलाओ फटाफट, टाइम नहीं है, जल्दी है, सारे जितनी है सब आ जाए, सब आ जाए, सबके लिए पत्रास गवाहियां पूछता रहा, फटाफट लेके आता ठीक है। जोर से नहीं, जोर से आप हर समय गवाहियां सुनते हैं, पथरियां गई, रसोलियां गई, कैंसर के पेशेंट हील हुए कि नहीं? मैं क्या बता रहा हूं आपको, परमेश्वर ने चमत्कार किया। क्या किया? चमत्कार किया, अद्भुत काम किए परमेश्वर ने। बोलो हालेलुया। आज आपकी लाइफ में आप मांगो, आज वैसा नहीं होगा, आपको बता रहा हूं। सर्व हालेलुया। आज तक जैसा आपने प्रभु को कहा है, आज तक वैसा हुआ है कई लोगों की जिंदगी में या नहीं हुआ है, उनको उम्मीद नहीं है। कितने जो सभी दो सर्व हालेलुया। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं कि ध्यान से सुनना, हर संडे आप गवाही सुनते हैं, रसोलियां, पत्थरियां लगने चलने लगे, बहरे सुनने लगे, आंखों की रोशनियां वापिस आई कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि हर समय आप सुनते हैं कि वीजे आगे लोगों के, प्रॉपर्टियों के काम बंद पड़े थे, खुल गए, बिजनेस बंद थे, खुल गए।
बहुत लोगों की प्रमोशन हुई, सुनते हैं कि नहीं? लेकिन परमेश्वर का आत्मा क्या चाहता है कि आप विश्वास करें, विश्वास कि यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। इंसान जो है वो चमत्कार पर नमस्कार करता है, उसको पता है। एक बंदा लाइव होकर बेइज्जती कर रहा है चमत्कारों की, मैं जानता हूं उसको, और मैं ही सिर पे हाथ रखे पादरी बनाकर आया था उसको, और चमत्कारों की जो है इंसल्ट कर रहा है वो यीशु मसीह की। बहुत खतरनाक बात है उसके लिए, उस पूरी दुनिया के लोगों के लिए जो चमत्कार को, यीशु के चमत्कार को नकार देते हैं और गलत सोचते हैं। परमेश्वर का आत्मा बोलता है, मेरी बातों को सुनना, कि ये परमेश्वर का प्लान है अपने लोगों के लिए। कहता कि विश्वास करना और विश्वास में बने रहना। कहता कि आज ही परमेश्वर का आत्मा क्या ऐसी बात कहने वाला है आज आपको। कह रहे हैं कि आज तक ऐसा हुआ जैसा परमेश्वर ने कहा आपने वैसा किया है, लेकिन अगर आज आप विश्वास करते हैं आज ऐसा नहीं होगा, आज ऐसा होगा जैसा आप कहेंगे ऐसा। जैसा आज आप कहेंगे वैसा करेगा मेरा प्रभु। आज तक जैसा प्रभु कहता आया वैसा आप करते हैं कि नहीं? लेकिन अगर आज आपके अंदर विश्वास है, इंसल्ट नहीं करना चमत्कार होगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर किसी की जिंदगी में भी चमत्कार कर सकता है और किसी को 2 मिनट के अंदर बेड पे भी डाल सकता है, लेकिन ये याद रखना चमत्कार उसको भी उस दिन दिख जाएगा। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि आज परमेश्वर इन गवाहियों से इन लोगों को आशीष दे और बड़ी बरकत दे। परमेश्वर छुए। हालेलुया, हालेलुया। उनका कैमरे ज्ञान थी सारे लोग। तो भाई उन्होंने डॉक्टर क्या बीमारी थी आपको मुझे बताओ भाई? मेरे बेटा चलता नहीं है। ये बेटा चलता नहीं था? हाँ जी। अब उठ नहीं सकता। डॉक्टर बोल रहा था कि ये बच्चा कभी उठ नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, बोल नहीं सकता। हाँ, फिर यहाँ पे आए, क्या हुआ? उन्हें अपने पैरों से खोल। आपने क्या अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, कोई वाटर लगाया था? हाँ, तो बताओ फिर। ਇਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ खड़ा हो जाता है पर कोशिश करता तो भी डरता बहुत ज्यादा। मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, उसके बाद जो डॉक्टर कह रहा था खड़ा नहीं हो सकता, आज अपने पैरों पर खड़ा है। तारीफ करें जोर से। ये पूछ रहा हूँ, आप विश्वास करें, आप प्रभु को ज्यादा दिन से नहीं जानते हो। मैं आज भविष्यवाणी भी करता हूँ तुम्हारी लाइन लगा के। आज मैं तुम्हारा नंबर ऐसे लगाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि तीसरे महीने में एक प्लाट है राइट साइड में, अधूरा पड़ा है, परमेश्वर वो पूरा करने के लिए जा रहा है आपके लिए, यीशु मसीह के नाम में। और सुनो, आपका बच्चा बोलेगा भी, सुनेगा भी, सारे काम करेगा आज से यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर का प्लान है, उसने चमत्कार किया इसकी लाइफ में। ये पवित्र आत्मा है। कहता आप विश्वास रखें कि प्रभु को आप अपनी जिंदगी दें, प्रभु को कहें, आप ऐसा बनकर दिखाएं कि प्रभु मैं तेरा हो गया। हालेलुया। ये गीत गा के बताओ मैं किसका हो गया? किसका हो गया? मैं यीशु का दीवाना हो गया, मैं यीशु का दीवाना हो गया। मेरी बात सुनो, जब मैं अपने लिए पत्नी ढूंढने गया था, मतलब शादी कराने के लिए, तो जैसे स्वयंवर नहीं होता, ऐसे मुझे एक दिन में मैंने बहुत सारी लड़कियां और बहुत सारे माँ बाप को मिला, उनके परिवार को। उन्होंने बोला आपके माँ बाप कौन है, आपके परिवार, आपके साथ कोई नहीं है? मैंने कहा मैं यीशु में विश्वास करता हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया और मैं अकेला ही हूँ। कहते आपकी गवाही क्या है? मैंने कहा मेरी गवाही है, मैंने गोली मार दी थी, मैं जेल चला गया था। कह रहे आप करते क्या हो, कितना कमाते हो? मैंने कहा कमाने को लाखों भी कमा लेते, नहीं कमाते तो 10-10, 1-1 साल भी नहीं कमाते। कहते फिर आपको अपनी लड़की कौन देगा? मैंने कहा यीशु देगा, यीशु। हालेलुया, हालेलुया। आप सुन रहे हो? आप अगर रिश्ते नहीं हो रहे हैं, आपके बंधन नहीं टूट रहे हैं, आप परमेश्वर में भरोसा रखें। बेशक आप पैसे वाले हैं या नहीं है, आप जॉब करते हैं या नहीं करते, बिजनेस है या नहीं है, या बीमार है या समस्याएं या कुछ भी प्रॉब्लम है, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं क्या बता रहा हूं? मैं ये बता रहा हूं परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है विश्वास रखना। कहता है कि आज मेरा परमेश्वर किसी को खाली हाथ वापस नहीं जाने देगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास तो शैतान भी करता है, पता है आपको? विश्वास शैतान भी करता है कि यीशु मसीह प्रभु है, लेकिन वो उसके लिखे हुए को नहीं मानता। अगर आज आप लिखे हुए को मानते हो, बाइबल को मानते हो, आज्ञाएं मानते हो, कह रहे हैं कि आज आपके घर में टेलीफोन आने वाला है स्वर्गदूतों का। हालेलुया, हालेलुया।
हाँ हाँ नेक्स्ट अगला। जय मसीह की। मैं दिल्ली से आया था, मेरे जीजा जी ने बुलाया, फ्रैक्चर हो गया था, टूट गया था, फ्लाईओवर पर से गिर गया था। तो डॉक्टर ने वहाँ 2 हॉस्पिटल से इलाज करवाया, 1.5 महीना प्लास्टर रहा। प्लास्टर रहने के बाद डॉक्टर ने बोला 2 महीना। अभी सुनो मेरी बात, आपको क्या हुआ था? फ्रैक्चर हो गया था? हाँ, पैर पर से फ्लाईओवर पर से गिर गया था। फ्लाईओवर से? हाँ, बड़ी ऊंची हाइट से गिर गया था फ्लाईओवर से। हाँ हाँ हाँ। तो डॉक्टर ने 2 हॉस्पिटल से इलाज करवाया। डॉक्टर ने बोला दिल्ली में कि 1.5 महीना प्लास्टर रहने के बाद भी 2 हफ्ता भी आओ चलेगा। हाँ हाँ। तो यहाँ मेरा जीजा जी ने यहाँ बुला लिए हैं, तो बुला लिए तो यहाँ अगले महीने 17 तारीख को आए थे चर्च में यहाँ पर। अरे वो बताओ मुझे कि आपने क्या प्रार्थना कराई, अनॉइंटिंग ऑयल कराई, उसके बाद चेक किया आपने? हाँ। अभी क्या हुआ? सही हो गया। सही हो गया। चलो चल के दिखाओ। अभी चल रहा है? सुनो चल रहा है? दौड़ना चाहता है? हाँ सही है? हाँ। लेट जाए, मुंदा ही पड़ गया नहीं? दंडवत ही कर लेता है। पता ना इसकी टांग पकड़ के तेरे अंदर मुझे जान लग रही है। पकड़ इसकी टांग पकड़ इसकी। और प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि इसकी टांगों में एक नया बल आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और एक नए मिराकल को देखे, किसी समय नई अनॉइंटिंग को देखे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो बंधन टूटे और शराब जाए यीशु मसीह के नाम से, और आज ये दौड़ने लगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। छोड़ दें, अब उठ कर देख और सुन, दौड़ के देख, दौड़ के विश्वास कर देख, दौड़ के। नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम थी सिस्टर? सोरियासिस। हाँ बोलो बताओ। सोरियासिस आ तो डॉक्टर को कैसे बताया था आपने? डॉक्टर को कैसे बताया था सिस्टर? सानू जावी सी। हाँ बताओ। पापा जी इसे साल ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਰੋੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵੈਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਡ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਕਰਾਈ ਜੀ, ਸਕੈਨ कराई ਸੀਗੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ है। तारीफ करें जोर से। आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट को और लाइव में देखना कि इसमें रसोलियां बताई है इसको, और इसके लिए भविष्यवाणी किया था कि परमेश्वर का आत्मा ये रसोलियों को निकाल रहा है। बच्चेदानी में रसोलियां, बच्चेदानी में रसोली। आप रसोली में छोटी बात ना सर, पित्ते में पथरी भी थी, पित्ते में पथरी भी थी, वो भी नहीं दोनों उड़ गई। तारीफ करें। हालेलुया। कई बार मिराकल ऐसे प्रभु कर देता है, मुझे भी नहीं पता होता। हालेलुया हालेलुया। रसोलियां जाए साथ में पित्ते में से पथरियां उड़ा दी। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? छोटी बात नहीं है। रसोली में मतलब कि अगर हो जाती है किसी को कैंसर बन जाता है यूट्रस के अंदर, और ये बीमारी बड़ी हो जाती है, लेकिन ये देखो आज नॉर्मल रिपोर्ट के साथ है। तारीफ करें जोर से। हालेलुया बोलो, हालेलुया हालेलुया बोलो, हालेलुया हालेलुया बोलो, हालेलुया महिमा हो तेरी। हालेलुया। हाँ जी जोर से तारीफ करें, जोर से। हालेलुया प्रॉपर जी ये मानता रही है पिछले 10 साल से यूट्यूब में थी। आगे जल्दी आगे 10 साल से रसोली थी। की होया फिर माता जी? मैं 10 साल तो रसोलियां नहीं पथरी नहीं ऐसे कितने दसिया ऐसे वाले कितने दसिया थे हैं? माइक से दसिया नहीं खड़िया हां जी नहीं 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए। मेरी बेटी ने क्या डॉक्टर से दाखिल हो गई सी मैं। हाँ तो उतो मैनू बेड तो उठा के लाई बेटी मेरी। माइक करो। ते कहंदी कि
ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਕਰਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੰਗਿਆਈ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠਾਲ ਕੇ ਲੈਣ ਦੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਲੇ ਵਾਲੇ ਡੇਵਿਡ ਨੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੈਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ गए आंदी हूँ, ਹੁਣ मैं बिल्कुल ठीक है। मेरे परमेश्वर आपने टेस्ट कराया, रिपोर्ट नॉर्मल आई, रसोली धुआं बनकर उड़ गई। कौन है ये, कौन है? मैंने पूछा कौन है, कौन है? यीशु। चुप, माए। कौन है ये? और इसकी रसोली उड़ी कि नहीं है? कौन हुए? सारे बोलो हालेलुया। मैं इसलिए तुझे गले से लगा रहा हूँ, मेरे कपड़ों को छुएगी और रसोली दोबारा नहीं होगी तुझे। हालेलुया। हाथ को उठाओ और तारीफ करो। महिमा हो तेरी, महिमा हो। आगे निकल कर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपको एक बहुत बड़ी गवाही सुनाता हूँ मैं इंग्लैंड की। इधर आओ सिस्टर, मैंने देख लिया आपको, जल्दी आओ। आपने सुना है मुर्दे जिंदा नहीं होते, है ना? ये इंग्लैंड से आई है बहन, और मैं एक मीटिंग में गया था और मुझे किसी ने बताया था कि ये बहन प्रॉब्लम में है। पहले कोमा में चली गई, फिर डॉक्टर ने जवाब दे दिया, उसने कहा ये तो मर गई है और जाओ अपने रिश्तेदारों को बुला लो। उसके घर वालों ने कनाडा से, अमेरिका से अपने भाई बहनों को सबको बुला लिया। और आज आप देख सकते हैं कि जैसे ही इसके लिए प्रेयर किया, आज खुद चलकर आई है इंग्लैंड से गवाही देने के लिए। हैरान है वो, हैरान है रिपोर्ट, हैरान है वो कहते हैं ये कैसे हो गया? सारी रिपोर्टें, सारी उनके डॉक्टर सब फेल हो गए, कौन पास हो गया? मेरा यीशु। हालेलुया। कौन है ये? जर्सी जी की मैं इंग्लैंड से रहती हैं 55 साल से। इधर इंडिया में आए थे अपने बच्चे को लिए, मेरा किसी ने, मेरे शैतान ने मैंने घेर लिया। इसके लिए मेरी जिंदगी सारी चली गई। मैं बहुत कस करके देखा, मेरे हाथ भी चले गए, मेरा बच्चा भी चले गया, मेरा हस्बैंड भी चले गया। 1-2 बेटियां एक कहते में रहती हो, मेरे नाम बोलती नहीं है। एक बेटी मेरे को हैगी, वो डॉक्टरों के नाल काम करती है, उसका ब्याह नहीं होता। मैं इन्होंने पापा जी को दसिया, उस बच्ची का ब्याह नहीं होता। 41 साल की हो गई है, मैं कली हाँ। मैंने पापा जी ने मैंने बहुत इन्होंने मेरी प्रार्थना की थी। इस वक्त देखो मेरे हाथ में कटे गए, हाथ कट गए, इस हाथ को मैं बहुत ज्यादा दुखी थी। ऐसे वेले मैं कली हाँ। मेरी हॉस्पिटल में क्या हुआ था आपके साथ? जब मैं हॉस्पिटल में चले गई, मेरे उंगल से कंडा, गुलाब का कंडा लगा था, इस करके मेरी भोजन सारी मेरी बॉडी में चले गई। फिर मेरी बेटी कहती थी सारे प्रार्थना करो, प्रेयर करो। मेरी मम्मा में भी चलती है। फिर नरवी पास्टर ने भी मेरी बेटी ने इन्हें को फोन किया, कोमा में भी चले गई। 4-5 दिन बाद जब भी मैं परमेश्वर के गीत गाँदी थी, कहता सानू किसी दिन तो पता ये की बोल रही है। मैं परमेश्वर के मूहरे बस यह कहती थी कि मैंने प्रभु जिस ने छुआ तो सारे हैरान हो गए। फिर मैं मुड़ के जींदी हो गई। और वक्त मैं क्या किया, मैं इंडिया में जाऊंगी तो फिर मैं सारे को गवाही दूंगी कि मेरा प्रभु बहुत क्या बोल रही है? कह रही कि मैं कोमा में थी, मैं अपने प्रभु से बातें कर रही थी और डॉक्टर ने बोला मर गई है। और कह रही कि मैं उसके बाद जिंदी हो गई जब प्रार्थना किया मेरे लिए। हमारा यूके में प्रेयर टावर खुल गया। हालेलुया। और वहां से पास्टर निर्मल ने भी इसके लिए दुआ की, जो हमारे प्रेयर टावर में है। और ये बहन आज कोमा में से और बिल्कुल डेड घोषित कर दिया गया था, और आज परमेश्वर के सामने, हालेलुया, इसी समय आप लोगों के सामने ये गवाही है परमेश्वर की। हालेलुया। इस सच में पवित्र आत्मा ने उसको जिंदा किया और आशीषित किया। और ये कह रही है कि मैं आज स्पेशल में आई हूँ, स्पेशल कोई रिश्तेदार से मिलने के लिए नहीं आई है। ये स्पेशल इंग्लैंड से गवाही देने के लिए आई है कि पवित्र आत्मा ने इसको नई ताकत के साथ, नई जिंदगी के साथ भरा किया है। कौन है ये?
जोर से तारीफ करें। मेरी सूदी की बाती हो गई, मेरी सूदी की बाती हो गई। हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ, खुशखबरी दे रहा हूँ तुझे मैं। 41 साल हो गए तेरी बेटी को, शादी नहीं हुआ, पीछे जा पता। वो जो दुष्ट होने नहीं दे रहा था, लेकिन अब सितंबर आने वाला है, अक्टूबर आने वाला है, नवंबर आने वाला है, खुशखबरी मिलने के लिए जा रही है तुझे यीशु मसीह। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुशखबरी मिलेगी। चलो छोड़ो इसकी बच्ची को, यीशु मसीह नासरी के नाम से हुक्म देता हूँ, आदेश करता हूँ। छोड़ दे इसकी बच्ची को, जो तू इसकी बच्ची की शादी में नहीं दे रहा, मैं तुझे नष्ट करता हूँ इसके ऊपर से। जो इसके बच्चों को, इसके परिवार को तू जान रहा है, मैं तुझे नष्ट करता हूँ इसी समय। In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तारीफ करें जोर से, हालेलुया। जोर से तारीफ करें। हाँ दीदा, जय प्रभु जी, बहन तारी है, इस बच्चे की पिछले 3 महीने से आई सेट बहुत वीक हो गई थी। जैसे ही यहाँ ताजपुर चर्च में आए, ये अपनी बोर्ड के साथ आए, जैसे ही ताजपुर चर्च में आए, उन्होंने यहाँ से नोटिंग को यूज किया, और जब तारे हैं अब ये बिल्कुल ठीक हो गया। हालेलुया। कितना बड़ा मिराकल। इस बच्चे की आई साइड बिल्कुल कमजोर थी, नहीं देख पाता था, डॉक्टर रिपोर्ट है, और आज ये दूसरी रिपोर्ट में क्या है, बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल। हालेलुया। रोशनी इतनी बढ़ चुकी है जैसे आम बच्चे की रोशनी। हालेलुया, हालेलुया। बिल्कुल तरोताजा। तारीफ करें जोर से, हालेलुया, हालेलुया। आप सांप देख सकते हैं? पहले क्या हुआ था? पहले आंखों में से कम खुलती नहीं थी, बंद हो जाती थी, गर्म पानी से इसकी टकोर करके आंखें खोलते थे। और कम देखता था। अब हम पिछले संडे हम यहाँ पे आए थे, यहाँ से लगवाया और ब्रेल करवाई, और उसके दूसरे दिन मंडे को रिपोर्ट टेस्ट करवाया, सब नॉर्मल है। रिपोर्टें नॉर्मल आई उस दिन के बाद, और रिपोर्ट नॉर्मल है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। तारीफ करें जोर से, हालेलुया। सब अपने सिर पे हाथ रखिए। दवाई वाले, मुझे पता है आपकी हर दवाइयां बनी हुई हैं, किसी की पथरियां, रसोलियां, सर्वाइकल, किसी को मकान मिला, किसी को गाड़ी मिली, किसी को कोई प्रॉब्लम। हाँ। प्रभु जी, ये बहन तारे हैं, पिछले 2 साल से इस बहन को थायराइड था, तो जैसे ही ये ताजपुर चर्च में आए, इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल यूज किया। प्रभु जी, ये तारे पिछले 2 साल का दर्द थायराइड था, वो चूना बन के उठ गया। हालेलुया, हालेलुया। देखो मैंने क्या किया, वो क्या हो गया, धमाल। नहीं, थायराइड था कि नहीं? रिपोर्ट नॉर्मल लेकर आई है, थायराइड था, और अभी क्या हो गया इसको, कहां चली गई ये? कौन करता है यहाँ पे प्रार्थना, जिसको लगता है कि मैं बड़ी प्रार्थना करता हूं मैं? है कोई यहाँ पे? आप डर रहे हैं, पिछले संडे पता लग गया था ना। हाँ, कौन करता है सबसे ज्यादा प्रार्थना, किसको विश्वास है कोई प्रार्थना में? आ जाओ चश्मे वाले भाई, तू ही आ जा। चल दौड़ गया, दौड़ के टाइम नहीं मेरे पास। सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। इसको विश्वास है, बहुत प्रार्थनाएं करता है। सुनो, आपको बता रहा हूं कि आप प्रार्थनाएं घर में भी करते हो, लेकिन चर्च में आने की क्या जरूरत है फिर आपको? मैं बताऊंगा कि आपको एक स्पिरिचुअल फादर, आपको एक अनॉइंटेड होने के लिए आज प्रेयर की जरूरत है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हाँ, भाई ने पता क्या के दिन से शक्ल से तेरा चाचा ही लगता है। सुनो, आप बोलो, यीशु के नाम में उठते, देखते हैं कैसे उठती है। ਭੈਣ ਜੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋ। क्यों चाप लाई थी तुसी नु? छोले खिलाए थी। अरे जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक खड़ी नहीं हो सकती। समझ रहे ना? लगा लो, जोर लगा लो। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਜੀ ਉੱਠੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ नहीं बनती।
ये है नहीं नहीं, तू तो कह रहे हैं कि मैं प्रार्थना करता सी जानी जाना सारा जानी जाएगा खुद कहीं कहीं मिस भी करता है प्रार्थना। आगे लैंड थे फिर आज मैं दे रहे होते अनॉइंटिंग दे रहे हैं, ठीक है। यीशु मसीह के नाम से आपसे पवित्र आत्मा ये बोले और इसकी प्रार्थनाएं का उत्तर मिलने पाए यीशु के नाम में, आमीन। समझ रहे मेरी बात? आप देख, आप बोलोगे और ये खड़ी होगी, देख छलांग मार के। भैन जी उठो प्रभु यीशु दे नाम विच। बहुत जोर से शाबाश बोल। भैन उठो प्रभु यीशु दे नाम विच। हाँ बोल बोल। प्रभु यीशु दे नाम विच उठो भैन जी। प्रभु यीशु दे नाम विच उठो भैन जी। प्रभु यीशु दे नाम विच उठो भैन जी। वो कह रही है कि चक्कर है कोई ना कोई, ड्रिंक तो नहीं कर रही है? कुछ नहीं खाता था, एक रोटी तो आप विश्वास नहीं है, आपके अंदर विश्वास नहीं है ना, तो विश्वास दिखा जोर से बोल, खड़ी हो चल। हाँ कोई और है, कोई और है, हाँ कोई और है, किसी को पूछ सकता है। प्रार्थना करता है कि पहली बार ही आया है? 10 दिन से मैं यही बोल। अच्छा, नहीं विश्वास करता है यीशु मसीह पे, प्रार्थना करता है? हाँ जी कर दो, आ जाओ। बोल यीशु नाम से उठ जा। यीशु दे नाम ते उठ जा, यीशु दे नाम ते उठ जा, यीशु दे नाम ते उठ जा, यीशु दे नाम ते उठ। अरे ऐसे यीशु दे नाम ते उठ जा। अरे ऐसे कैसे उठ जाएगी? पादरी तो यहाँ खड़ा। हालेलुया। इसको पादरी की पहचान है कि नहीं? यस। समझ रहे मेरी बात? ये पादरी की जरूरत क्यों पड़ती है? समझ गए मेरी बात? क्यों पड़ती है? आपकी प्रार्थनाएं जो नहीं सुनी जाएगी, मैं दुआ करूंगा उत्तर मिलेगा आज से यीशु मसीह। हाँ जोर लड़ा थोड़ा जोर, ला मिला मिला। प्रभु यीशु दे नाम पे उठो भैन जी। अच्छा प्रभु यीशु दे नाम पे उठो भैन जी। मोड़ छोले खिलाई थी तो, छोले भटूरे खिलाई थी। चलो साइड पे दो। हाँ जी, और भी कोई किसी को विश्वास हो मेरी प्रार्थना पे? हाँ जी, और भी कोई साइड में तनु है? आजा हमारा मोटा, तू भी ट्राई कर ले, जल्दी कर जल्दी कर। कहीं सोचे मेरे को मिली नहीं, तू कर फिर कर। प्रभु यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच उठ खड़े हो। प्रभु यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच उठ खड़े हो। प्रभु यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच उठ खड़े हो। प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच सामर्थी विच उठ खड़े हो। बस बस हो गया। सुनो, आपको क्या बोल रहा हूं मैं, ये बता रहा हूं। शाबाश, कोई बात नहीं, डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं, लाइन में खड़े हो जाओ। आज मैं तुम सब के लिए अपने सिर पे हाथ रखो, एक नई अनॉइंटिंग देता हूं आपको। हालेलुया। आज से आप प्रार्थना करोगे, आपको अपने बिजनेस में उत्तर मिलने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। मिलेगा। अब मैं बोलूंगा और ये खड़ी होगी। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि जब मैं बोलूंगा ये खड़ी होगी यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे मेरी बात? क्यों? सिर पे हाथ रखना। चल मेरी बहन, यीशु मसीह के नाम में उठ जा। चल शाबाश, उठा चल। हालेलुया। इसके आगे ये पर्स मैं तेरा लेके ही भाग रहा, नीचे रख दिया। सुन मेरे को बता बोबो, मेरे को जानती है कहीं? भैने मैंने जानती है तू कितने? नहीं। तू मैंने मिली है? मेरा कोई फोन नंबर है तेरे को? नहीं। तू मेरी आवाज कितने सुनी है? हाँ जी, यूट्यूब में देखा हुआ। यूट्यूब में? अच्छा, टीवी में देखा। हालेलुया। सुन, लेकिन अभी जब इतनी देर से आवाज लगा रहे थे, तुझे सुनने नहीं थी? सुनाई दे रहा। फिर क्या हो रहा था? उठ नहीं पा रही थी। पता है क्या हुआ? एक स्वर्गदूत इसके ऊपर आगे बैठ गया। अरे ऐसे उठा देगा, मेरे को बात ही कौन देगा? समझ रहे हो कि नहीं? परमेश्वर को पता है, कह रहा है ये ड्यूटी कर रहा है यहाँ पर इस टाइम, मैं कर रहा हूँ। जब मैं पहली बार इंग्लैंड में गया, लोग कह रहे अरे ये क्या हो रहा है? भूतड़ियां निकल रही है, लोग ठीक हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है? कह रहे जी लोग दुआ शुरू कर दिया वहां पे बहुत सारे लोगों ने। मैंने कहा बात सुनो, तुम सब चुप करो। मैं पहले ही प्रभु को बोल गया, प्रभु आज किसी पादरी को, किसी विश्वासी को यहाँ इस्तेमाल ना करियो। जब तुम मुझे लेके आए तो बस मुझे ही इस्तेमाल करोगे। आज इनकी प्रार्थना तुम नहीं बंद कर। समझ रहे कि नहीं? जब मेरी बारी है तो आप ध्यान से सुनो, अपने हाथ को उठाओ और एक नया मिरेकल देखोगे आज की रात यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थनाओं के उत्तर आने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। दवाइयां आने लगेंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। अब
आपको बता रहा हूं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से बोल रहा हूं, ऐसे नहीं बोलता मैं बोलता हूं यीशु मसीह के नाम से, और वो मेरा प्रभु करके दिखाता है। हालेलुया। तो आवाज सुन रही थी, फिर उठा नहीं जा रहा था? नहीं उठा नहीं जा रहा था। नहीं, जब मैं आवाज लाई फिर? हाँ जी उठ गई। फिर की हो गया? उठ गया? हाँ जी। कोई लग रहा था तेन कोंटा जब आप पहाड़ पे गया मेरे ऊपर, जब लेटी हुई थी क्या लग रहा था? मैं उठ ही नहीं पा रही थी, ऐसा लग रहा था मुझे कोई नीचे खींच रहा है। कोई नीचे खींच रहा है? हाँ, इसके पीछे सरदूल रस्सी बांध के खड़े हो गए, ताकि प्रॉफिट की इंसल्ट नहीं होनी चाहिए। समझ रहे मेरी बात? कौन है ये? कौन है कि नहीं? विश्वास करना आज से, जितने सामर्थ्य प्रेर आप सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आज आपके प्रतिबंधन तोड़ रहा है, आपकी हड्डियों में से, आपकी नसों में से, आपके फितरत में से, आपके ऊपर से हर शराब जय यीशु के नाम में फ्री हो जाओ। आमीन। जोर से तारीफ के दौर जाए गवाहियों वाले साथ कितने लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं? मुझे पता है आप एक दूसरे से करते हैं, बाकी सबसे नहीं करते। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसको बोलो कि आज से मैं तुझसे नफरत नहीं करूंगा। बोलो हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। अगर आज आप बेकार हैं, अगर आप लाचार हैं, क्या हो रहा है? आप सुनो, अगर आप बेकार हैं या लाचार हैं या कोई भी प्रॉब्लम है आपकी जिंदगी में, मेरी बात को ध्यान से सुनना कि आज वचन के सुनने के बाद कहता कि आज कैसा भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपको लग रहा है मेरी आंखों के सामने, मेरी प्रार्थनाओं के सामने, मेरे हर कामों के सामने एक पत्थर आ गया, पहाड़ आ गया। मैं कह रहा हूं कि आज चाहे कैसा भी पहाड़ क्यों ना हो, लेकिन आज वचन को सुनने के बाद वो पहाड़ टूटने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका बच्चा आपको पहाड़ लग रहा है, आपका बिजनेस चलने आपको पहाड़ लग रहा है, आप छोड़ना चाहते हो, आपकी माँ आपकी सास आप बीमार हो गई है, आपको मरने वाली है, आपको पहाड़ लग रही है, लेकिन आज की रात वो पहाड़ खत्म होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज वो पहाड़ टूटने के लिए जा रहा है। आपको पहाड़ आज तोड़ने के नहीं, आज तोड़ने के नहीं, जैसे ही आप वचन को सुनते हैं और आमीन बोलते हैं, आप विश्वास करते हैं, तो आज वो पहाड़ आप खुद तोड़ने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज मैं कह रहा हूं खाली हाथ नहीं जाएंगे। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। सारे हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी सब अभी इसी समय ध्यान से सुने, वचन निकालेंगे जल्दी से। अपने सिर पे हाथ रखो और प्रार्थना कर रहा हूं। परमेश्वर मैं तेरा दास हूं और प्रार्थना करता हूं कि आज इस वचन की सेवकाई में पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में एक बड़ी बढ़ोतरी कर परमेश्वर। जो लोग सच में प्रार्थना करना नहीं जानते, आज से परमेश्वर ये जान ले कि प्रार्थना में ताकत है परमेश्वर। सच में आज से ये जान ले कि प्रार्थनाओं का उत्तर मेरा परमेश्वर देता है। परमेश्वर इनके विश्वास को बढ़ाना कि पवित्र आत्मा आज इनके अंदर ये विश्वास आए कि मेरा परमेश्वर मुझे स्वर्ग से देख रहा है, मेरा परमेश्वर मेरी गवाहियों को बनाएगा। मेरा पिता आज सच में परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि तू आज एक बड़ा मिराकल इनकी जिंदगियों में करने के लिए जा रहा है। मेरे पिता यीशु मसीह आज इनको छू और बड़ी तरक्की दे यीशु मसीह के नाम में। इस वचन के द्वारा ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलवंत होने पाए यीशु मसीह के नाम में। सब कहें आमीन। जितने शेर है जोर से बोले आमीन, और जितने चूहे वो आराम से बोले आमीन। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। हर प्रकार की जाति पाई जाती है भारत देश में, हर प्रकार के लोग पाए जाते हैं चर्चों में, नहीं? इसलिए यीशु मसीह क्या बोलता है? कह रहा कोई 30 गुना फला, कोई 60 गुना फला, कोई 100 गुना। गलती यीशु मसीह की नहीं है। कहता है किसी ने माना 30 गुना, किसी ने 60 गुना माना, किसी ने 100 गुना माना। कहते हैं उसने 100 गुना बरकत पाई है। बोलो हालेलुया। हम प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन विश्वास नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि आज ध्यान से सुनना कि अगर आज आपकी जिंदगी में कोई बात ऐसी लग रही है कि मेरा परमेश्वर शायद मेरे प्रार्थना
प्रार्थना को न उत्तर नहीं दे रहा, आप अपने आप को कायल करी जा रहे हो, कायल करी जा रहे हो। आप ये कह रहे हो कि शायद मेरी कोई गलती है, मैंने कोई गुनाह किया है, मैं अच्छा काम नहीं करता हूं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आज अपने अंदर को कोसने की जरूरत नहीं है, अपने आप को कोसने की जरूरत नहीं है, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं आज वो अनॉइंटिंग आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आपकी प्रार्थना के उत्तर आने लगेगा। लेकिन प्रार्थनाओं को सुनना और प्रार्थनाओं को करना कहते हैं कि आपके अंदर डिपेंड करता है। कह रहे जितनी ज्यादा प्रार्थनाएं करोगे उतना ज्यादा आपके ऊपर मिराकल होने लगेंगे, जितना ज्यादा प्रार्थना करोगे उतना ज्यादा बिजनेस बढ़ने लगेगा, जितनी ज्यादा प्रार्थना करोगे उतनी ज्यादा मिराकल होने लगेगा आपकी लाइफ में। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपको ऐसी बात बताऊंगा, आप अपने बाल पकड़कर सिर में दीवार मारने वाले हो। आपको ऐसी बात बताऊंगा मैं, आप अपने सिर पे हाथ मारने वाले हो, कहेंगे यार इतने दिन से बाइबल में लिखा है और हमने हर प्रचार सुना है, लेकिन ऐसी बात आज तक नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि ये बात आपको बता रहा हूं, मैं 40 डेज के फास्टिंग में था, तो परमेश्वर ने मुझे उपवास में बताई ये बात। कह रहे हैं कि ये भेद की बात कहता है बहुत सारे कम लोग जानते हैं। कहता है मैं तुझे एक प्रकाशन दे रहा हूं। हालेलुया। कह रहे हैं मुझे परमेश्वर मेरी लाइफ में मिराकल होने के कारण ही यही है कि जब मैं वचन पढ़ता हूं तो परमेश्वर मुझे एक प्रकाशन देता है रोज। हालेलुया। और जब मैं उस प्रकाशन का भेद समझ आता हूं तो उसी समय क्या होता है कि परमेश्वर का आत्मा बड़े बड़े मिराकल करता है। और याद रखना एक प्रोफेट की जिंदगी में क्या होगा कि प्रोफेट को जब तक नहीं पता लगेगा कि इसके जो वो भविष्यवाणी करता है, जब तक परमेश्वर नहीं बताएगा, तो जब उसको पता लग जाता है कि फलाने बंदे ने इसके ऊपर जादू टोना किया है, फलाने बंदे ने कहता है कि फलाना इसका इस डेट पर इसके साथ ये प्रॉब्लम हुआ था, तो उसी समय क्या होगा कि आपके घर से हर जादू टोना, हर शराब उसी दिन टूटेगा 5 मिनट के अंदर। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ ये सटीक भविष्यवाणी है, परफेक्ट परमेश्वर की ओर से बोल रहा हूं कि पवित्र आत्मा बोल रहा है। कहते जैसे एलीशा ने बताया, लेकिन आज शैतान ने क्या किया हुआ है कि सबके घरों पर मिट्टी डाल रखी है। क्यों डाल रखी है मिट्टी? वो क्या करता है, वो आपकी आशीषों में मिट्टी डाल देता है। मिट्टी, आप कितनी प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन मिट्टी डाल देता है। वो क्या करता है कि आपके मकान नंबर 171 है, उस पर मिट्टी डाल रखी है, 151 है, उस पर गारा लगा रखा है कि ये स्वर्गदूत आए। जब आप प्रार्थना करते हैं नीचे स्वर्गदूत उतरते हैं कि नहीं? सारे हालेलुया। ये जब प्रार्थना कर रहे थे लड़के यहाँ पर खड़े हुए, उस औरत के लिए उठ जा, जैसे ही इन्होंने प्रार्थना की एक स्वर्गदूत करके इसके ऊपर बैठ गया। मैं देख रहा था, लाइव देख रहा था। सारे हालेलुया। जब एक प्रार्थना कोई भी जन जो प्रभु पर भरोसा रखता है, चाहे वो प्रार्थना उत्तर लेकर आती है चाहे नहीं आती, लेकिन जब भी आप मुंह खोलते हैं प्रार्थना में तो उस समय एक स्वर्गदूत सीढ़ी लगाकर नीचे उतरता है आपको आशीष देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कुछ समय के लिए वो देखता है क्या करने आता है। जब इस भाई ने प्रार्थना किया, एक स्वर्गदूत उतरा और उस औरत के ऊपर बैठ गया। फिर मैंने देखा, मैंने कहा मुझे विश्वास हो गया, मैंने कहा नहीं उठने वाली है, नहीं तो मैं भी डर रहा था। मैंने कहा नहीं उठगी ना बेइज्जती होगी यार, नहीं। सारे बोला हालेलुया। लेकिन उसी समय क्या हो रहा था कि वो फिर औरत ने प्रार्थना के करी उठ जा, फिर क्या हो गया, फिर एक स्वर्गदूत और आकर बैठ गया। वेरी गुड। लेकिन क्या हो गया, मैं आपको बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं यही बात है। प्रार्थनाएं तो आप करते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रार्थना में अनॉइंटिंग है, मैं कह रहा हूं कि आज प्रार्थनाओं का मसा लेकर जाना, डबल उठाएगा। फ्री होने के लिए जा रहे हैं, आपके तंबू छोड़े होने के लिए जा रहे हैं, आपके बिजनेस फैलने के लिए जा रहे हैं, आप आशीषित होने के लिए जा रहे हैं। जितने ठीक है चिल्ला रहे हैं, आज ले रहे हैं अपनी आशीषों को। आपका जन कोई बीमार है, आज ठंडा होकर जाएगा यीशु के नाम में। आपने पत्थर हटाया नहीं है, आज मैं पत्थर हटाऊंगा नहीं, मैं आज पत्थर तोड़वाऊंगा यीशु मसीह से। आज हालेलुया। बार बार पत्थर फेंक देता है कोई, बार बार जादू टोना कर देता है कोई, कर देता है कि नहीं? लेकिन आज एक ऐसी बात सीखकर जाना, कह रहे कि आपने मेरी मदद करनी है, करेंगे कि नहीं? अपने हाथ को उठा। मदद की बारी आती है तो चूहे बन जाते हैं। मैं मदद पैसे के मामले में नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपने मदद करनी है। मैं जब प्रार्थना करूं मेरी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, इंस्टेंट हीलिंग होगी आज। हालेलुया। मेरी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, लेकिन आपने मेरी मदद करनी है कि नहीं? हाँ या ना? आप जब प्रार्थनाएं करते हैं तो मेरी मदद करते हैं, जब आप प्रार्थनाएं करके यहाँ पर आते हैं तो मुझे आसानी होती है इंस्टेंट हीलिंग की दवाई खींचने के लिए। हालेलुया। मैं यही बता रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा आपको जुआ तोड़ेगा, आज हर बंधन तोड़ेगा। बाइबल बोलती है कह कि तुम्हारे गर्दन के ऊपर जो जुआ पड़ा है, कह कि वो अभिषेक के कारण तोड़ दिया जाएगा। हालेलुया।
किसके कारण? अभिषेक के कारण। आप किसके पास आए हैं? आप मनुष्य के पास नहीं आए, अभिषेक के पास आए हैं, क्योंकि मेरा यहोवा दिलावर यहाँ पर खड़ा है खुद आपको आशीष देने के लिए आज यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो अभिषेक यहाँ है, वो अभिषेक काम करने वाला है अभी। हालेलुया। आप उसको नहीं देख रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ उसको। हालेलुया। मैं देख रहा हूँ उस अभिषेक को, मैं देखता हूँ स्वर्गदूतों को, और वो आज आपको पहचान करा कर जाएंगे। हालेलुया। आपको पहचान हो या ना हो, लेकिन लोग प्रार्थनाएं क्यों नहीं करते? वो इसलिए नहीं करते प्रार्थनाएं क्योंकि उनको विश्वास नहीं है। मैं बता रहा हूं कि उनको पता ही नहीं प्रार्थनाएं क्या होती हैं। प्रार्थना का मतलब है कि परमेश्वर के साथ इजहार करना। अरे एक लड़का लड़की को इजहार करता है कि नहीं कि मैं तेरे से प्यार करता हूं? कह रहे कि अगर आप कह रहे कि आप अपनी पत्नी को इजहार करते हैं कि नहीं? कह रहे आपको तो पता ही, लेकिन पत्नियां रोज करती हैं। पति को कम ही करते हैं इजहार, लेकिन पत्नियां रोज करती हैं कि पति को मैं इतना प्यार करती हूँ, लेकिन पति कभी मेरे से प्यार नहीं करता, उनकी शिकायत होती है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर प्रार्थनाएं लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि शैतान ने उनको इतना डरा रखा है, इतना निराश कर रखा है, इतनी समस्या में डाल रखा है कि वो इस समय डरे डरे घूमते हैं। हालेलुया। इसलिए बाइबल में क्या लिखा? बाइबल में लिखा, कह रहा तुम मांगते नहीं इसलिए तुम्हें मिलता नहीं है। हालेलुया। अरे लिखा कि नहीं? लेकिन जब मैं इसको पढ़ रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि ऐसे बोल, कह रहा तुम दुआ नहीं करते इसलिए मैं तुम्हें देता नहीं हूं। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा तुम दुआ नहीं करते, क्या मांगते तो रोज हैं। मैंने एक औरत को कहा, मैंने कहा तुम मांगते नहीं इसलिए मिलता नहीं, वचन पढ़ा रहा था। कह रही क्यों नहीं मांगती? रोज तो मैं खड़ी रहती हूँ। मैं चाय पत्ती दे देता जी, थोड़ी जी अपनी गड्डी दिखा दो माड़ी जी, मेरे बेटे ने जरा स्कूल जाना, पेपर दें, मोटरसाइकिल दिखा दो। कहती मैं तो रोज ही मांगती हूँ अपने पड़ोसियों को। कहती कोई नवी बरकत हो। मैं कहता नवी बरकत यही है, आपको मांगते हैं क्यों नहीं मिलता? हमें मिलता है अपने पड़ोसी को, जब बोलते हैं तब देते हैं वो हमें हमारी मदद करता है। हमारा साडा पड़ोसी बड़ा चंगा है, वो करोड़पति हो गया और आप गरीबपति हो गए हैं। क्यों? क्योंकि मांगते नहीं है। हालेलुया। एक बात बता रहा हूं, आपको याद रखना कि जितने प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से और डेली मांगते हैं परमेश्वर से, चाहे मिले चाहे ना मिले, लेकिन याद रखना एक ईंट जो है, ईंट दीवार जो है, एक ईंट के साथ इकट्ठी होती है कि नहीं? ईंट पर ईंट, ईंट पर ईंट, ईंट पर ईंट। ऐसी प्रार्थना करोगे ना, आप प्रार्थना कर रही है ये वाली दीवार बन गई है, आप प्रार्थना कर रही है ये वाली दीवार बन गई है, आप प्रार्थना कर रही है ये वाली दीवार बन गई है, आप चौथा साल हो गया आपको प्रार्थना करते उत्तर नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। कहता कि आप सामने वाली दीवार बना दी है। आपका एक दिन इतनी प्रार्थना कर दो, इतनी प्रार्थना कर दो, जब चारों दीवारें खड़ी हो जाएंगी। आज लेंटर पढ़ूंगा मैं आपका यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लेंटर पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? 3 दीवारों के साथ लेंटर पढ़ता है कि नहीं? लेकिन 4 के साथ पढ़ता है, पढ़ता है कि नहीं? घर का लेंटर 4 दीवारों के साथ पढ़ता है, पढ़ता है कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। और इसलिए वो बोल रहा है, कहता पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, कहता जहां भी हो, कहता खींच लाऊंगा तुम्हारी आशीषों को यीशु मसीह के नाम में। किनकी? कहता प्रार्थना करने वालों की। लेकिन लोग कहेंगे, बाइबल बोलती है साफ, कहता तुम दुआ नहीं करते इसलिए मैं तुम्हें देता नहीं, कहता तुम मांगते नहीं इसलिए मिलता नहीं है। और यीशु मसीह क्या बोलता है? नहीं हमें कहता मांगते रहोगे तो मिलता रहेगा। हालेलुया। मतलब मांगना तो पड़ेगा। हालेलुया। मांगना तो पड़ेगा, लेकिन हम मनुष्य से मांग रहे हैं, लेकिन इंसान से मांग रहे हैं, लेकिन थक चुके हैं। लेकिन अगर कुछ लोग परमेश्वर से भी मांगते मांगते थक चुके हैं, लेकिन याद रखना कि मेरा परमेश्वर आज आपको थकने नहीं देगा, आपको उत्तर दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज से मांगना स्टार्ट करो। हालेलुया। आज से अपनी प्रेयर स्टार्ट करो। प्रेयर आज मैं एक ऐसी बात बताऊंगा आपको कि आप हैरान हो जाएंगे, हैरान। हालेलुया। वचन से बताऊंगा, आप अपने बालों को पकड़कर अपनी गलतियों का एहसास करेंगे। आज कुछ लोग, जो लोग प्रार्थना नहीं कर पाए, जिन लोगों ने टाइम एक्सपेंड नहीं किया परमेश्वर के साथ, वो कहेंगे कि सच में ये हमारी ही गलती थी, ये हमारा ही कसूर था कि हमारा बिजनेस डाउन पड़ा है, ये हमारा ही कसूर था कि आज भी हम बीमार हैं, आज 12 साल हो गए प्रभु को जानते हैं, आज भी बच्चा नहीं है। ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि 18 साल, 16 साल, 25 साल, 50 साल, कह रहा कि 30 ईयर्स, 5 साल, 2 साल, कह रहा कि लोग मेरे पास आए और मैंने उनकी दुआएं किया, बच्चे हुए उनको यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा वो काम करने के लिए आपके लिए, लेकिन प्रार्थनाएं क्यों करते हो? कह रहे प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर के साथ बातचीत करना, इजहार करना, उसको बताना, अपनी कमजोरी का इजहार करना कि मैं कमजोर हूं परमेश्वर, मैं ताकतवर नहीं हूं, मेरा बिजनेस कमजोर है, मेरी हड्डियां कमजोर है। आप इजहार करो परमेश्वर के साथ, आप बताओ उसको। परमेश्वर का आत्मा आपकी आज ही प्रार्थनाओं का उत्तर देकर जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज कोई दिन खाली हाथ नहीं जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।
करने चीख रहे और चिल्ला रहे हैं, वो अपनी आशीषों को ले रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यहाँ पर क्या हुआ, आप ध्यान से सुनना कि यहाँ पर क्या हुआ कि एक जगह चेले प्रार्थना कर रहे थे, एक भी मिराकल नहीं हुआ। फिर वो यीशु मसीह को लेकर गए उस गांव में और एक भी मिराकल नहीं हुआ। और उसी समय क्या हो गया, डर गए वो सारे, बोले हालेलुया। वो डर गए, कह रहे अरे हमारा तो गुरु से भी कुछ नहीं हुआ। अब हम इतनी जो तारीफ करते थे, हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, हम इतनी बड़ी बातें कहते थे, लेकिन तब भी कह रहे कि ये काम करता कि लोग हमारे ऊपर बदनाम करेंगे हमें कि ये कुछ नहीं हुआ। नाम सुना था, अरे यहाँ चर्च में जाओ काम हो जाता है, नाम सुना था यीशु के पास आओ बड़े बड़े चमत्कार हो जाते हैं। लेकिन ये तो यीशु खुद चलकर आ गया इस गांव में, लेकिन चमत्कार नहीं हुआ है। अरे चमत्कार नहीं हुआ है। लेकिन उसी समय मैं आपको बता रहा हूं कि यही चक्कर था। क्या चक्कर था? चमत्कार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने उसको उस नजर से नहीं देखा, विश्वास नहीं किया है। हालेलुया, विश्वास नहीं किया है। यहाँ पर देखते ही क्या कह रहे थे, उसको देखते ही चमत्कार कहाँ होते हैं? जहाँ चमत्कार वहां हुए। जब यीशु मसीह गया, लोगों ने कहा मैन ऑफ गॉड आ गया, मैन ऑफ गॉड। उसने कहा ले, यू आर हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। और जब उस गांव में गया, उन्होंने उसको देखा और उन्होंने कहा ये तो बड़ा ही का पुत्र है, बड़ा ही का, ये चमत्कार करता है। यीशु मसीह ने कहा बड़े का पुत्र हूं मैं, हाँ मैं बड़े का पुत्र हूं। हालेलुया। चमत्कार करने वाला नहीं है यीशु मसीह। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं, आप कह रहे हैं यू आर प्रॉफिट, आज प्रोफेसियां होने के लिए क्या कह रहा हूं कि अगर आप यीशु को नबी करके मानते हो तो आपके लिए भविष्यवाणी पूरी होगी। अगर आप हीलर करके मानते हो, मैन ऑफ गॉड मानते हो, तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप विश्वास करते हो यीशु मसीह पर, और आज मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर विश्वास करने वालों की प्रार्थनाओं को उत्तर देकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रार्थना है, आप ध्यान से सुनना कि प्रार्थना क्या करती है। कार की चाबी क्या करती है? कार की चाबी क्या करती है? जब कार में लगाती है तो इंजन को स्टार्ट करती है, करती है कि नहीं? इंजन स्टार्ट करती है। मैं कह रहा हूं कि आज ये चाबी प्रार्थना की जैसे ही आप लगाएंगे, मैं कह रहा हूं कि आपका बंद पड़ा काम स्टार्ट होने के लिए जा रहा है। हर इंजन स्टार्ट होने के लिए जा रहा है, इंजन स्टार्ट होने के लिए जा रहा है। आपके हार्ट का, किडनियों का इंजन स्टार्ट होने के लिए, आपके दिमाग का इंजन स्टार्ट होने के लिए जा रहा है। आपके बिजनेस का, आपके वीजों का, आपके बच्चों का इंजन स्टार्ट होकर रहेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन स्टार्ट आपको करना है, चाबी आपको लगानी है। जब आप कंपनी में जाते हैं, पैसे देते हैं और कार खरीदते हैं, चाबी वो देते हैं आपको, जाओ। वो ये नहीं कहते हम घर छोड़ के आएंगे आपको, वो कहते हैं चाबी लगाओ, स्टार्ट करो और ले जाओ। है कि नहीं ऐसा? अगर आज तक आप फ्लो में, आपकी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं हुआ, मैं कह रहा कि आज घर जाकर मेरे से चाबी लेकर जाना, ये प्रार्थना की आज, और घर जाकर लगाना। मैं कह रहा हूं आपके बंद पड़े इंजन स्टार्ट होने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन कुछ इंजन ऐसे होते हैं जो स्टार्ट करने के बाद धुआं देने लगते हैं, है ना? कहीं धुआं मार लेते हैं, काला धुआं, चिट्टा धुआं, नीला धुआं। इंजन भी स्टार्ट है, प्रार्थना भी हो रही है। कैसे? ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं है। गाड़ी चलाते हैं, ध्यान नहीं है, मोबाइल चलाना है नहीं चलाना, गाड़ी की सर्विस करानी है कि नहीं करानी। कहीं कहते हैं लो जी सानू चाबी मिल गया, हुण सापा नहीं जाना पादरी महीने चर्च, हुण तां आपा ही सब कुछ। हालेलुया। समझ रहे मेरी गल? क्या होगा फिर? धुआं मारने छोड़ देंगे गाड़ी, वो चल रही तो धक्का मार किधर ताजपुर चल सकते हैं। समझ रहे मेरी बात? कहता है कि आप जब विश्राम दिन को तोड़ते हैं, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, तो कह रहे गाड़ी के अंदर धुआं आने लगता है, धुआं। हालेलुया। कह रहे लेकिन आप आज से ये बात, इस बात को ध्यान से सुना कि परमेश्वर का आत्मा हो रहा है। कहता प्रार्थना करने वालों की ताकत, कहता कि आज डबल होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य। आप तरक्की करेंगे, आपके तंबू छोड़े होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य। हालेलुया। कितनों को दुआ करनी है? अपने हाथों को उठाओ, बताओ। एक वचन निकालेंगे सब। लूका की किताब 11 का 24 निकालो जल्दी से। 11 का 24। अगर जो नहीं समझ में आ रहा आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में। हालेलुया। लूका 11 का 24। ये बात आपको मैं बताऊंगा और परमेश्वर का आत्मा बोलता है। अगर प्रार्थनाएं आपको बता रहा हूं कि दाऊद ऐसे ही राजा बन गया। दाऊद के बच्चों ने जब उसकी खिलाफत किया, उसके खिलाफ खड़े हो गए दाऊद के,
उसके खिलाफ जब खड़े हो गए, वो डंडा उठाकर मारने नहीं गया अपने बच्चों को, वो मारने नहीं गया अपने बच्चों को, वो दुआ में गया। दुआ में कहां गया वो? अरे अपने बच्चों को बदनाम करने के लिए नहीं गया, और रिश्तेदारों के पास नहीं गया कि मेरा बच्चा बिगड़ गया है। आज किसी का बच्चा बिगड़ जाता है, लोग जाकर उसके और अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, अपने पड़ोसियों को बताते हैं, नंगा कर देते हैं, अपने बच्चे की सारी बातें बता देते हैं, नंगा करते हैं उसको। लेकिन यहाँ पर दाऊद नंगा करने के लिए नहीं गया अपने बच्चों को, दाऊद दुआ में गया। दुआ में दाऊद ने डंडा नहीं उठाया है, दाऊद ने मारने के लिए अपने बच्चों को सुधारने के लिए डंडा नहीं उठाया, वो दुआ में गया। दुआ में हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि अगर आज आप घबराए हुए हैं, अगर आप किसी परेशानी को लेकर, तो मैं कह रहा हूँ कि आज चिंता न करें। आज परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है कि जो लोग कहते हैं कि आज घबराए हुए, अगर उनकी जरूरत, कहता है कि अगर आज वो किसी भी समस्या में है, अगर वो घबराए हुए हैं, तो इस बात को याद रखना, आपकी जरूरत कहता है कि आज किसी रिश्तेदारों से नहीं, कहता आज खुदा के मांगने से होगी। खुदा के पास आज आपके बच्चे सुधरने के लिए जा रहे हैं, शिक्षित होने के लिए जा रहे हैं, जो काम आपका बंद पड़ा है खुलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन रीजन क्या है मैं बताता हूं बाइबल से। यीशु मसीह 1 मिनट में चमत्कार कर सकता है, आप ध्यान से देखना। यीशु मसीह 1 मिनट में चमत्कार कर सकता है। पादरी हर जगह है, लेकिन यहाँ क्या होता है, एक पादरी चमत्कार कर रहा है, नहीं कर रहा है, एक पादरी प्रचार कर रहा है, एक पे करना नहीं आ रहा है। समझ रहे मेरी बात? अलग अलग गिफ्ट है कि नहीं? अलग अलग गिफ्ट है, परमेश्वर सबको इस्तेमाल करता है। एक विश्वासी प्रार्थना करता है, काम नहीं होता है, एक विश्वासी प्रार्थना करता है, वो 100% गवाहियों को लेकर आता है। लेकिन प्रार्थनाएं, अगर आप अपनी रोज की जिंदगी में प्रार्थनाएं को शामिल करते हैं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपकी आशीषों को नीचे नहीं ऐसे उठाने वाला आज की रात को डाउन करने के लिए नहीं आया मेरा परमेश्वर, आपको अप करने के लिए आया। हालेलुया। आज से आप उठने लगेंगे, आज से आप फैलने लगेंगे। हर बीमारी, आज जितनी भी रिपोर्ट आपके हाथ में है, उठा लेना। आज मैं कह रहा हूं कि नॉर्मल होने के लिए जा रही है। मेरे बोलते ही स्वर्गदूत आ चुके हैं यीशु मसीह के, और वो घूम रहे हैं, प्रार्थना करने वालों के आसपास घूम रहे हैं। हालेलुया। प्रार्थना करने वालों के पास, उसका स्वागत करने वालों के पास घूम रहे हैं। उसका स्वागत करो, तारीफ करो उसकी। आज हाँ, कोई पढ़े 11 का 24 ध्यान से सुने। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। हालेलुया। हालेलुया। इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना भी, इनकी समझ में आना है। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्यों में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर ना दे। पहले बोलती है, करेंगे प्रार्थना करने वाला जन, करा धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ। हालेलुया। कुछ नहीं, बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा कि अशुद्ध आत्मा जब मनुष्यों में से निकल जाती है। अरे कब? जब मनुष्यों में से निकल जाती है। क्यों निकल जाती है वो शुद्ध आत्मा? जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, कुछ अशुद्ध आत्माएं, कुछ दुष्ट आत्माएं वो होती है जो खेल खिलौने करती हैं, औरतों के साथ दिखाती हैं कि इसके अंदर है। कुछ दुष्ट आत्माएं वो दिखती नहीं है, वो बिजनेस को बांधने वाली दुष्ट आत्माएं, घर में लड़ाई झगड़ा कराने वाली दुष्ट आत्माएं, रसोई डालने वाली दुष्ट आत्माएं, कैंसर वाली दुष्ट आत्माएं, शुगर वाली दुष्ट आत्माएं, लड़ाई झगड़ा कराने वाली, पाप कराने वाली दुष्ट आत्माएं, शराब पिलाने वाली, व्यभिचार कराने वाली दुष्ट आत्माएं, ये हर इंसान के अंदर है। हर इंसान के अंदर कोई इंसान ऐसा नहीं है कि उसके आसपास दुष्ट आत्माएं काम न करती हो। लेकिन यहाँ पर जिस दिन आपने यीशु पर विश्वास किया, उस दिन लिखा अशुद्ध आत्माएं जब मनुष्यों में से निकल जाती है। हालेलुया। विश्वास करने के बाद आप फ्री हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि लोग सोचते हैं कि शायद दुष्ट आत्मा हमारे पास से चली गई है। अरे ध्यान से सुनो, जब यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गया, जंगल में 40 दिन के लिए उपवास करने के लिए गया, तो क्या हुआ? वहां लिखा, जब सारी परीक्षा उसने कर ली, तो वहां लिखा कुछ समय के लिए शैतान उसके पास से चला गया। समझ रहे मेरी बात? कि क्या लिखा? कुछ समय के लिए, अरे थोड़ी देर के लिए शैतान उसके पास से चला गया। जब आप प्रार्थनाएं करते हैं, यहाँ लिखा कह रहे कि अशुद्ध आत्माएं मनुष्यों में से निकल जाती है। अरे निकल तो गई, लेकिन गई कहां वो? कह रहा है वहां लिखा कि वो सूखी भूमि पर विश्राम ढूंढती है। कौन सी भूमि पर? सूखी भूमि पर। कह रहे कि आप कौन है? आप भूमि है। भूमि कौन है? आप आदम और हव्वा से मिट्टी
कह रहे कि आप मिट्टी का ढांचा हो, आप वो भूमि हो, आप परमेश्वर की वो मिट्टी हो, आप परमेश्वर की वो मिट्टी हो, लेकिन वो सूखी मिट्टी को ढूंढ रहे हैं। शैतान निकल चुका है आपके अंदर से, जिस दिन आपने विश्वास किया आपके घर से, आपके परिवार से निकल चुका है, लेकिन कारण क्या हुआ है? वो कह रही है, यहाँ लिखा, वो सूखी भूमि पर विश्राम ढूंढ रही है। हालेलुया, हालेलुया। सूखी भूमि, इसका मतलब जब आप प्रार्थनाएं करते हैं तो आप अपनी भूमि को गीला करते हैं। गीला क्या करते हैं? गीला करते हैं। एक कुर्सी लेके आए, मैं इनको बताता हूँ गीला कैसे करते हैं। सारे बोला हालेलुया। कह रहे कि आप प्रार्थनाएं करते हैं, तो इसका मतलब जब एक जन प्रार्थना करता है तो वो अपनी भूमि को उपजाऊ बनाता है, उपजाऊ। हालेलुया। और यीशु मसीह क्या बोलता है? कह रहा एक दाना, कह रहा जो उपजाऊ मिट्टी में पड़ा और वो फल लेकर आया। हालेलुया। लाया कि नहीं? लेकिन उपजाऊ भूमि, ध्यान से सुना कि यहाँ पर क्या हो रहा है? वो कह रहा है कि वो दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाती है, इंसानों में से, लेकिन वो सूखी भूमि में विश्राम ढूंढती है। कौन है सूखी भूमि? निराशा में पड़ी है, जो निराश है, जो चिंता में है, जो परेशानियों में है, जो बीमारियों में है, जो प्रार्थना नहीं करते, उसको दुष्ट आत्माएं सूखी भूमि बोलती है। सूखी भूमि, जो लोग प्रेयर नहीं करते अपनी लाइफ के अंदर, उसको शैतान क्या बोलता है? सूखी भूमि। कौन सी भूमि? सूखी भूमि। क्या बोलता है? सूखी भूमि। आप देखो, ध्यान से देखो, जब आपके घर पर मेहमान आता है, यहाँ क्या लिखा? यहाँ लिखा, कह रहे वो सूखी भूमि में विश्राम ढूंढती है। बोलती है, ये तो प्रार्थना करने लग गया बंदा, अब मैं कहां जाऊं? इधर आके दुष्ट आत्मा पहले इसके अंदर थी, और ये सच्ची कहानी है। ये मेरे पास जो सेवादार है, ये इसमें इतनी भयानक दुष्ट आत्मा थी। हिमाचल का रहने वाला, ऐसे खेलता था, 5-5 को उड़ाता था। वीडियो दिखाऊंगा आपको कभी। लेकिन जिस दिन इसने विश्वास किया, इसमें से दुष्ट आत्मा निकल गई। हालेलुया। लेकिन वो कहां ढूंढ रही है? सूखी भूमि को। कौन सी भूमि को? सूखी भूमि को ढूंढ रही है। सूखी कौन है? इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रार्थना करने लगा, ये गीला हो गया है, ये गीला हो गया, ये मिट्टी जो है गीली हो गई है। और शैतान जब कभी भी कह रहा है कि इसके पास लिखा, वो सूखी भूमि में विश्राम ढूंढती है। कहता है कि जब वो वापिस जाती है, जब उसको सूखा नहीं पाती, फिर वो वापिस चली जाती है। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है जब वो सूखा नहीं पाती, इसका मतलब कह रहा है कि शैतान आ रहा है और दुष्ट आत्मा कह रही है, अरे मैं वापिस आती हूँ। कह रहे मैं सूखी भूमि नहीं देख पा रही हूँ, बाहर निकल तो गई, लेकिन उसी के बाद चलती हूँ, क्या पता वो सूख गया हो। लेकिन ये क्या कर रहा है यहाँ पर? वो आई गली, अरे क्या कर रहा? देखा आपने दुष्ट आत्मा कैसे करती है? कान पकड़ती है, प्रार्थना 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 प्रार्थना। कह रहे 24 घंटे प्रार्थना ही करती रहती है। कहते हैं अरे जो लोग प्रार्थनाएं करते रहते हैं, कह रहे ये प्रार्थना करी, वो ढूंढ रही है, कह रहे सूखा हुआ कि नहीं? कह रहे गीला है, अभी भी गीला है। सूखा हुआ कि नहीं? प्रार्थना कर रहा है, गीला कर रहा है अपने आप को। कह रहे जो सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, कहता है अपने आप प्रार्थनाएं करते हैं, तो वो अपनी मिट्टी को गीला करते हैं। और शैतान क्या बोलता है? कहता है मैं गीली मिट्टी में कभी नहीं जाता। कहां जाता है? सूखी भूमि में। सूखी भूमि कौन है? जो निराश है, जो प्रार्थना नहीं करते। छोड़ो बड़े, आज प्रार्थना करना अभी मेरे बस की बात नहीं है। कह रही कि आज परमेश्वर ने मेरा वीजा नहीं दिया, मेरी मां मर गई, मैं इतने साल से हूँ, मेरे को बीमारी आ गई, इतने साल से हूँ प्रभु में, अरे मेरी टेंशन आ गई, मेरे घर में प्रॉब्लम आ गई, मेरी दीवारें गिर गई, मेरा लोन पास नहीं हुआ। वो कौन है? वो सूखी भूमि है, सूखी। ये और शैतान बोलता है, हाँ, कहता यही है चिन्माइला, कहता यही है, इसी के अंदर चलते हैं, यही है वो औरत, यही है वो भाई। कहता जो सूख गया वो रोज ढूंढता है। कहता मसीह में तो आगे है, लेकिन कोई बात नहीं। कहता किसी ना किसी तो सूखेंगे, कहता किसी ना किसी तो निराश होंगे, किसी ना किसी तो चिंता करेंगे। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, कहता कि चिंता करके ये ना कहना हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। कहता पाप ना करना, चिंता करना, कह रहा पाप मत करना। कह रहा ध्यान से सुनना, कह रहा ये चिंता करना पाप एक पाप के समान है। यहाँ पर वो ढूंढ रही है, कहती कब ये शरीर, कहता कि सूखे, कब इसके विचार सूखे, कब इसके ख्याल सूखे, कब ये टेंशन में जाए, कब ये सोचे, कब इसके विचार सूख जाए, कब इसका मन सूख जाए। किन लोगों के अंदर जाता है वो? और वो सारे लोगों को पता ही नहीं है, उनके मन के अंदर दुष्ट आत्माएं वास करी हुई है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती है, उनके बिजनेस में बैठी है। क्योंकि क्या लिखा है यहाँ पर? कह रही कि वो वापिस जाती है, वापिस। लेकिन जब जाती है, उन लोगों के अंदर जाती है